नमस्कार आदाब, मेरा नाम के पांडे है और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है तथागत त्वस्त्र या त्वस्त्र तथागत। और मैं चाहूँगा कि अगर आप उर्दू साहित्य से या आप हिंदी साहित्य से अगर आप मैथोलॉजी से जुड़े हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब करें और उसको आगे लेकर के जाएँ, क्योंकि जो हमारी मौखिक परंपराएँ हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही हैं। और कुछ ऐसे शायर हैं, कुछ ऐसे बहुत बड़े लेखक हैं जो हमारे हर दिन के नज़रिए से या हमारे हर दिन के मुद्दों से वो बाहर की तरफ निकलते जा रहे हैं। तो हमारा काम है कि हम उनको वापस लेकर के आएँ और आप तक पहुंचाएं, और इसीलिए हमने इस चैनल की शुरुआत करी। बशीर बद्र जो है वो मेरे बड़े ही पसंदीदा लेखक हैं। शायद अगर मैं मीर, गालिब और बशीर बद्र और गुलजार को चार को एक साथ रख दूँ तो बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए कह पाना कि इसमें मैं किसको ज़्यादा पसंद करता हूँ। इनके जो शेर हैं मेरे को आज तकरीबन 15 से लेकर के 16 वर्ष हो गए हैं उनको पढ़ते हुए। तो आज मैंने सोचा कि कुछ बशीर बद्र की मैं आपको ऐसी गज़लें मैं आपके सामने रखूं जो मुझे काफ़ी पसंद है। हो सकता है आपको भी पसंद आए, लेकिन मुझे पसंद है। तो आइए शुरू करते हैं। जनाब बशीर बद्र और उनकी गज़लें आपके सामने। यूं ही बेसबब ना फिरा करो, यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कुछ शाम घर भी रहा करो। वो गज़ल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे इत्तेफाक से, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे इत्तेफाक से। ये नए अंदाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। ये जो लाइन है कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे इत्तेफाक से, ये नए अंदाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। मेरे ख्याल से 1982 के 80-82 के दशक में या दिहाई में दूरदर्शन में इनकी मुशायरे आया करते थे बशीर बद्र साहब के, और उसमें उन्होंने ये शेर पढ़ा था और ये शेर तब से मेरे जहन में है। और ये शेर इतना आज की तारीख में कोरोना के समय पे ये शेर कितना ज़्यादा सटीक है कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा अगर गले मिलोगे इत्तेफाक से, ये नए अंदाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। और अभी राह में कई मोड़ है, कोई आएगा कोई जाएगा। अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा। तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया उसे भूलने की दुआ करो। और मुझे इश्तहार सी लगती हैं ये मोहब्बतों की कहानियाँ, मुझे इश्तहार सी लगती हैं ये मोहब्बतों की कहानियाँ। जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। और कभी हुस्ने पर्दा नशीबी हों आशिकाना लिबास में, कभी हुस्ने पर्दा नशीबी हों आशिकाना लिबास में। जो मैं बन सवर के चलूँ कहीं, मेरे साथ तुम भी चला करो। और वो खिजा की जर्द सी शाल में जो उदास पेड़ के पास है, वो ये खिजा की जर्द सी शॉल में जो उदास पेड़ के पास है, ये तुम्हारे घर की बहार है, इसे आंसुओं से हरा करो। और इनका एक और गज़ल है जो मुझे बहुत ही पसंद है। और आप देखिए किस तरीके से जो कवि है विशेष रूप से बशीर बद्र, किस तरीके से सिंबल्स, किस तरीके से संकेतों को, किस तरीके से बिंबों को वो आपके सामने लेकर के आते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मिसरा कहीं पे भी कहा गया होगा। आप मिसरा सुनिए, आनंद उठाएं कि कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन सा बंधा हुआ। सोचिए, कोई फूल धूप की पत्तियों में, मतलब मैंने तो कभी नहीं सुना ऐसा मिसरा। ठीक ठाक पढ़ाई करी है मैंने, लेकिन ऐसा मिसरा मेरी आंखों के सामने से नहीं गुजरा। कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन सा बंधा हुआ, ये गज़ल का लहजा नया नया न कहा गया ना सुना हुआ। जिसे ले गई अभी हवा वो वरक था दिल की किताब का, जिसे ले गई अभी हवा वो वरक था दिल की किताब का। कहीं आंसुओं से लिखा हुआ, कहीं आंसुओं से मिटा हुआ। और कई मील रेत को काट के, कई मील रेत को काट के कोई मौज फूल खिला गई। कई मील रेत को काट के कोई मौज फूल खिला गई। कोई पेड़ प्यास से मर रहा नदी के पास खड़ा हुआ। और ये लाइन, ये शेर मुझे बड़ा पसंद है कि मुझे हादसों ने सजा सजा के बहुत हसीन बना दिया। मुझे हादसों ने सजा सजा के बहुत हसीन बना दिया। मेरे दिल भी जैसे दुल्हन का हाथ हो, मेहंदियों से रचा हुआ। और वही शहर है वही रास्ते, वही घर है वही दलान भी। वही शहर है वही रास्ते, वही घर है वही दलान भी। मगर उस दरीचे से पूछना वो दरख्त अनार का क्या हुआ। ये जितनी भी गज़लें हैं, ये जितने भी शेर हैं, ये जितने भी मिसरे हैं,
मुझे ऐसा लगता है कि जितनी खूबसूरती के साथ और जिस सिम्बॉलिज्म के साथ बद्र साहब ने इसको दुनिया के सामने रखा है, मुझे नहीं लगता कोई और शायर इतनी तहजीब से और इतनी मोहब्बतों के साथ उसने अपने मोहब्बत करने वालों के सामने गज़लें लिखी हैं या गज़लें पेश करी हैं। एक और देखें कि आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, किश्ते के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, बेवक्त अगर जाऊंगा तो लोग चौक पड़ेंगे, बेवक्त अगर जाऊंगा तो लोग चौक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा, और जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, और पत्थर मुझे कहता है मुझे चाहने वाला। और ये इनका बहुत ही मकबूल शेर है कि पत्थर मुझे कहता है मुझे चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे कभी छूकर नहीं देखा। और इनकी एक और गज़ल है जो बहुत ही उम्दा है, आप देखें कि, और अगेन देखिए सिंबॉलिज्म कैसा है कि चमक रही है परों में उड़ान की खुशबू। मतलब आप देखें कि परों में कैसे चमक रही है उड़ान की खुशबू, चमक, पर, उड़ान, खुशबू, ये चारों के चारों शब्दों को किस तरीके से उन्होंने मिलाया है बद्र साहब ने कि चमक रही है बहुत, कि चमक रही है परों में उड़ान की खुशबू, बुला रही है बहुत आसमान की खुशबू, और भटक रही है पुरानी दुलाइयाँ ओढ़े हवेलियों में मेरे ख़ानदान की खुशबू। तो भटक रही है पुरानी दुलाइयाँ ओढ़े हवेलियों में मेरे ख़ानदान की खुशबू, और सुना के कोई कहानी हमें सुलाती थी, सुना के कोई कहानी हमें सुलाती थी, दुआओं जैसे बड़े पानदान की खुशबू। मतलब दुआओं जैसे बड़े पानदान। ये जब हमारे जो बुज़ुर्ग हुआ करते थे उनको पान खाने का शौक़ हुआ करता था, और वो पानदानों में जो एक स्टील के पानदान हुआ करते थे उसमें वो पान रखा करते थे। किस तरीके से ये जो सिंबल है, ये जो एक मेटाफर है, इसको बशीर बद्र साहब ने यूज़ किया है कि सुना के कोई कहानी हमें सुलाती थी, सुना के कोई कहानी हमें सुलाती थी, दुआओं जैसे बड़े पानदान की खुशबू, और वो इत्रदान सा लहजा मेरे बुज़ुर्गों का, वो इत्रदान सा लहजा मेरे बुज़ुर्गों का, रची बसी हुई उर्दू ज़बान की खुशबू, और खुदा का शुक्र है मेरे जवान बेटे के बदन से आने लगी है ज़ाफ़रान की खुशबू। इनका एक और बहुत 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 पसंदीदा शेर है, और आप सुने कि हंसी मासूम सी, हंसी मासूम सी बच्चों की कॉपी में इबारत सी, हंसी मासूम सी बच्चों की कॉपी में इबारत सी, हिरन की पीठ पर बैठे परिंदे की शरारत सी। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि बशीर बद्र साहब ने ये लाइनें कैसी लिखी। आप देखें इन लाइनों को कि हंसी मासूम सी बच्चों की कॉपी में इबारत सी। और इनकी एक और गज़ल है जो मुझे बड़ी पसंद है कि अंधेरे रास्तों में यूं तेरी आंखें चमकती हैं, अंधेरे रास्तों में यूं तेरी आंखें चमकती हैं, खुदा की बरकतें जैसे पहाड़ों पर उतरती हैं, और धुआं सी बदलियों को देखकर अक्सर वो कहती, धुआं सी बदलियों को देखकर अक्सर वो कहती है, हमेशा चांदनी में बेवफा रूहें भटकती हैं, और मुझे लगता है दिल खींचकर चला आएगा हाथों पर, मुझे लगता है कि दिल खींचकर चला आएगा हाथों पर, तुझे लिखूं तो मेरी उंगलियां ऐसे धड़कती। ये बशीर बद्र के अलावा कोई लिख नहीं सकता कि मुझे लगता है दिल खींचकर चला आएगा हाथों पर, तुझे लिखूं तो मेरी उंगलियां ऐसे धड़कती हैं। और एक और देखें, ये जब हमारे आंधियाँ आती हैं, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो जब आंधियाँ आती है वहाँ पे और बड़ी ज़बरदस्त आंधियाँ आती हैं, तो वो जो बाग में अमिया लटकी रहती है या आम रहती है, अमरूद रहते हैं, करौंदे रहते हैं, वो सारे के सारे जो टूट करके अगर आपके वहाँ पे आम के जो बागों के साथ सटे हुए मैदान होते हैं वहाँ पे गिर जाते हैं। अब इसको किस तरीके से एक शायर उठाता है और आपके सामने रखता है, आप ये देखिए, बड़ा खूबसूरत सा शेर है कि आंधियों के साथ क्या मंजर सुहाने आए, आंधियों के साथ
क्या मंजर सुहाने आए हैं, आज मैदानों में बागों के खजाने आए हैं। कि आंधियों के साथ क्या मंजर सुहाने आए हैं, आज मैदानों में बागों के खजाने आए हैं। इनका एक और बहुत बढ़िया एक गज़ल है, आप इसको देखें कि उनको आईना बनाया धूप का चेहरा मुझे, उनको आईना बनाया धूप का चेहरा मुझे, रास्ता फूलों का सबको आग का दरिया मुझे, और चांद चेहरा जुल्फ दरिया बात खुशबू दिल चमन, चांद चेहरा जुल्फ दरिया बात खुशबू दिल चमन, एक तुम्हें देकर खुदा ने क्या क्या दे दिया मुझे। और जिस तरह कोई वापस ले जाए अपनी चिट्ठियाँ, जिस तरह कोई वापस ले जाए अपनी चिट्ठियाँ, जाने वाला इस तरह कर गया तन्हा मुझे, और बेटी मेरी मुट्ठी में सुलगती रेत रख कर चल दिया, मेरी मुट्ठी में सुलगती रेत रख कर चल दिया, अरे कितनी आवाज़ें दिया करता था दरिया मुझे। और बशीर बद्र साहब के बड़े सारे शेर हैं जो मुझे पसंद है, लेकिन कुछ एक शेर हैं जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उनकी एक और गज़ल है कि फूल से आशिकी का हुनर सीख ले, फूल से आशिकी का हुनर सीख ले, तितलियाँ खुद रुकेंगी सदाएं ना दे, और सब गुनाहों का इकरार करने लगें, सब गुनाहों का इकरार करने लगे, इस कदर खूबसूरत सजाए ना दे, और मैं बिखर जाऊंगा आंसुओं की तरह, मैं बिखर जाऊंगा आंसुओं की तरह, इस कदर प्यार से बद्दुआएं ना दे, मैं बिखर जाऊंगा आंसुओं की तरह, इस कदर प्यार से बद्दुआएं ना दे। और इनका एक और शेर है कि मैं कदे में अज़ां सुन के रोया बहुत, मैं कदे में अज़ां सुन के रोया बहुत, इस शराबी को दिल से खुदा याद है। एक और गज़ल है इनकी जो मुझे बहुत 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 पसंद है, वो इस तरीके से है कि हर बात में महके हुए जज्बात की खुशबू, और ये आखिरी गज़ल है कि हर बात में महके हुए जज्बात की खुशबू, याद आई बहुत पहली मुलाकात की खुशबू, और मौसम भी हसीनों की अदा सीख गए हैं, मौसम भी हसीनों की अदा सीख गए हैं, बादल में छुपाए हैं बरसात की खुशबू, और घर कितने ही छोटे हों, घर कितने ही छोटे हों घने पेड़ मिलेंगे, घर कितने ही छोटे हों घने पेड़ मिलेंगे, शहरों से अलग होती है कस्बात की खुशबू, और होठ पे अभी फूल की पत्ती की महक है, होठ पर अभी फूल की पत्ती की महक है, सांसों में रची बसी तेरी सौगात की खुशबू। सो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बशीर बद्र साहब को सुना। ये पहला पार्ट है, और अगर बशीर बद्र साहब को बाँचने के लिए बैठ जाएंगे तो हज़ारों ऐसे एपिसोड्स निछावर है उनके ऊपर, और उसके बावजूद भी शायद उनका 1% है जो हम समझ पाएँ या आप तक पहुँचा पाएँ। लेकिन आपने देर तक मेरे को सुना, उसके लिए आपका सहर्ष धन्यवाद, थैंक यू। और कल रविवार है, आपका रविवार शुभ मंगलमय हो, इस आशा और नई संभावनाएं जो आपके जीवन में दस्तक दे रही हैं उसके साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार, आदाब, शुक्रिया, थैंक्स।